नमस्कार साथियों, जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल 16 सितंबर 2020 को पीटीईटी 2020 की परीक्षा आयोजित की गई थी। उसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, ये पीटीईटी भर्ती परीक्षा के प्री टेस्ट में कल पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर 11 जुलाई सही ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन में भारत विश्व में अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत में किस प्रकार का विद्युत उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो साथियों, भारत में तापीय या थर्मल प्रकार का विद्युत उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसका सही उत्तर है तापीय। अगला प्रश्न है, चीन के किस शहर में नोवल कोरोना वायरस 2019 का प्रथम मामला सामने आया था? तो साथियों, ये चीन के किस शहर में सबसे पहले नोवल कोरोना वायरस का मामला प्रथम बार सामने आया था, उसके बारे में पूछा था। तो उस शहर का नाम था वुहान। अगला ऑप्शन है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो साथियों, मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इसका सही उत्तर था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कायाकल्प अवार्ड के तहत राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? तो साथियों, ये चिकित्सा विभाग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कायाकल्प अवार्ड ये जालोर जिले को दिया गया था। इसका जालोर ऑप्शन सही था। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साथियों, वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और ये भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा दिया गया था, वेंकैया नायडू द्वारा। तो इसका अमिताभ बच्चन ऑप्शन सही था। अब साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन कृष्णा नदी सही था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट या अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं, जबकि ये विश्व में 7वें नंबर की खिलाड़ी है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही साथियों हाल ही में चर्चा में रहा था, इस कारण ये परीक्षा में पूछा गया है। तो साथियों, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित पूछा है। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों सभ्यताएं हनुमानगढ़ में स्थित हैं। इसका हनुमानगढ़ ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न है, मैत्री 2019 किन देशों की सेनाओं के बीच हुआ था? तो साथियों, ये युद्धाभ्यास था जो भारत और थाईलैंड के बीच की सेनाओं के बीच ये मैत्री 2019 का युद्धाभ्यास हुआ था। इसका भारत और थाईलैंड ऑप्शन सही था। अगला है, एक जैव पद्धति जिसमें श्राव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, ये जैव पद्धति है सोनोग्राफी। इसका सोनोग्राफी ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो साथियों, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। तो इसका ऑप्शन 1 जुलाई 2017 सही था। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया गया? तो साथियों, कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का भाग तीसरा जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसको भारत का संविधान का ये जो भाग है 3, ये इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्योतिष एवं गणितज्ञ गुप्त काल के हैं? तो साथियों, जो 3 नाम दिए थे वो सभी ज्योतिष और गणितज्ञ गुप्त काल से संबंधित है। और साथ ही गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, तेजस ट्रेन जो साथियों कॉरपोरेट सेक्टर से संबंधित है उसका पूछा है। और यदि
तेजस ट्रेन किन शहरों के बीच चलाई गई थी? तो साथियों आपके पेपर में कॉरपोरेट से संबंधित पूछा गया था। तो ये तेजस ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। और साथियों अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2019 में गुट निरपेक्ष देशों का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों ये अजरबैजान के बाकू नामक स्थान पर 18वां सम्मेलन गुट निरपेक्ष देशों का हुआ था। तो इसका बाकू ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो साथियों अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अनुसंधान केंद्र का नाम मैत्री है। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो साथियों 3 जगह जो ऑप्शन दिए हुए थे उसके तो चाय बागान है, जबकि गिरनार में चाय बागान नहीं है। तो इसका गिरनार ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो साथियों राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है वायु अपर्दन है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो साथियों 1916 में होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन है? तो साथियों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा है। अगला ऑप्शन है, जावर माइंस किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों जावर ये उदयपुर में स्थित है और इसमें सीसा जस्ता निकलता है, जबकि ऑप्शन में आपके जस्ता ही ऑप्शन था। तो साथियों इसका जस्ता ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो साथियों भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी के कितने नियम थे? तो जाम्बोजी ने जो साथियों धर्म चलाया था विष्णु धर्म, तो उसमें 29 नियम थे। तो इसका 29 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बरई, अलावी, खुनेजी तथा मडजूल किसकी नस्लें हैं? तो साथियों ये खजूर की नस्लें हैं। इसका खजूर ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो साथियों पूर्ण अधिवेशन की शपथ लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। अगला प्रश्न है, श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों श्री कल्याण जी का मंदिर टोंक में स्थित है, जबकि यहाँ डिग्गी नामक भी ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये डिग्गी नामक स्थान पर है, तो इसका सही ऑप्शन डिग्गी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएस राष्ट्रपति चुनाव 2020 कब है या कब संपन्न हो रहे हैं? तो साथियों यूएस राष्ट्रपति अमेरिका के चुनाव 3 नवंबर 2020 को संपन्न हो रहे हैं। तो इसका 3 नवंबर ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न है, स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो साथियों स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम INS कलवरी है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो साथियों गांधी जी ने दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और इसकी तिथि है 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो साथियों रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, झुंझार जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो साथियों राजस्थान के ये झुंझुनू जिले से झुंझार जी संबंधित हैं। ये गायों के देवता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थित है? तो साथियों विश्व का पहला ऊंट अस्पताल दुबई में जो हाल ही में खोला गया है, ये विश्व का पहला है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया, जो वर्तमान के न्यूज़पेपरों में बहुत ही चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो साथियों ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन रूस में होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजकीय अगला प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो साथियों आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा आमासी है। अगला प्रश्न है, केलम देव किस लोक देवता की पत्नी का नाम था? तो साथियों केलम देव गोगा जी की पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है? तो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में DNA स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो साथियों नील दर्पण के लेखक दीनबंधु थे, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान के अनुच्छेद है? तो साथियों भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो साथियों पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था।
अगला प्रश्न है केरल के राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों केरल के राजा रवि वर्मा पेंटर या पेंटिंग क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को द्वारा फरवरी 2020 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो साथियों 5 फरवरी 2020 को जयपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो साथियों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो साथियों प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार योहानेस गुटेनबर्ग ने किया। इसका गुटेनबर्ग ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो साथियों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। इसको सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। और साथियों इस तरह से ये कल जो 16 सितंबर 2020 को पीटीईटी भर्ती परीक्षा की आयोजित की गई थी, जिसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न पूछे गए थे, जिसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। इसमें किसी भी प्रकार की गलती हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपके साथियों 600 में से कितने नंबर आ रहे हैं, जिससे हम अनुमान लगा सकें कि पीटीईटी भर्ती परीक्षा 2020 की मेरिट क्या रहने की संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।